तो हाय दोस्तों, आज आपको स्वागत है ट्रेडिंग की दुनिया में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको शेयर मार्केट रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक एजुकेशनल बेस्ड स्टॉक है, जिसमें आपको वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म है ये, या आप बायजूस बोल लो, वैसा प्लेटफॉर्म है ये। और काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और काफ़ी पेनी स्टॉक है। उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइनिंग बटन में जुड़ जाएं और हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ जाएं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन में भी हमें फॉलो करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये वीडियो को अंत तक देखते रहें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही पैनी स्टॉक है और कहाँ से कितना भागा है ये बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको उस स्टॉक के बारे में सबसे पहले उसकी खुद की वेबसाइट में ले जाके उसके बारे में ब्रीफली समझाता हूँ। उसके बाद मैं उसके फाइनेंशियल की बात करूंगा, उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स की बात करूंगा, उसके बाद हम फंडामेंटल पे बात करेंगे। इसीलिए वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक देखना ना भूलें। तो हम बात करने वाले हैं विजुअल ग्लोबल एजुकेशनल लिमिटेड। तो जैसे कि आपने बहुत सबने इसका नाम सुना होगा, ये काफ़ी सारे सेक्टर्स में काम करता है। काफ़ी सारे सेक्टर मतलब ये जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ये स्किल इंडिया बेस्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। ये सबको मतलब अलग अलग जो स्किल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने, ये काफ़ी सारे स्किल्स में ये जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये लोगों को स्किल करना चाहता है। तो ये देखिए आप, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और ब्यूटी वेलनेस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, काफी सारी हेल्थ केयर सेक्टर, ये आईटी सेक्टर सब में जुड़ा हुआ। तो ये कंपनी का ब्रीफ था जो मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी देख सकते हैं 1993 में बना है, विद द मिशन ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इन कंट्री थ्रू द एजुकेशन के थ्रू। ये कंट्री के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है उसको अच्छा और सबसे अच्छा बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। 1993 की कंपनी है, तो सोच सकते हैं कितना अच्छा कंपनी होगा। और 14 स्टेट में ये अभी वर्क करते हैं। 45 सेंटर्स हैं इसके, बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज में, और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा है। और इसने अपने 2016 में 150 से भी ज़्यादा सेंटर बनाने का प्लान किया, जिस पे अभी ये वर्क कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो ट्रेनर करीब करीब इनके पास 5053 हैं। 14 स्टेट्स में काम करता है और 150 सेंटर्स हैं। और बात करें सेक्टर्स की, तो 16 सेक्टर में ये काम करते हैं। 16 सेक्टर में ये जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल की। सबसे पहले हम पिछले साल के ऑडिट फाइनेंस में चलते हैं। तो इनके जो पिछले साल का कंपनी का ऑडिट हुआ था, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो ऑपरेशन के हिसाब से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 67 लैक्स के करीब जनरेट हुआ था। अदर इनकम्स मिला के 1 करोड़ अदर इनकम्स था। करीब करीब 1,67,008.84 के करीब करीब इनको इनकम हुआ। एक्सपेंस की बात करें तो 55,000 इनका डायरेक्ट एक्सपेंस था, और 29,000 एम्प्लॉय का था। और जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 2 लाख के करीब करीब था। डेप्रिसिएशन 15 लाख के करीब करीब लगा, और अदर एक्सपेंस जो थे वो 24 लाख के करीब करीब थे, जिसको हम कन्वर्ट करें तो 1 करोड़ 27 लाख रुपए का इनका एक्सपेंस हुआ। और 1 करोड़ 67 लाख के करीब करीब इनको प्रॉफिट हुआ। तो हम बात करते हैं आफ्टर प्रॉफिट जो इनका निकलता है वो है 39,98,000। मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि 88 करोड़ की कैप की कंपनी है, तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनको बियर करना पड़ता है, क्योंकि ये उस टाइप का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे नॉर्मली 10 से 12 को दिया जाता है। ये स्किल इंडिया पे बेस्ड है, स्किल करता है। तो उसमें जो पर्सन्स हैं, जो जिनको ये पढ़ाते हैं, उनको अलग से जाके ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिसके कारण कोविड के कारण इनको थोड़ा फेस करना पड़ा। तो वहीं पे हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो उनका कोई प्रॉफिट नहीं, कोई टैक्स नहीं था। तो इनका 39 लाख 9.98 जो है इनके पास अपना करेंटली रह गया। और जो करंट टैक्स है वो 9.82 करोड़ देना पड़ा, और डेफर्ड जो टैक्स है वो 0.57 लाख। तो मतलब 57,000 के करीब करीब। तो इसमें अगर बात करें तो आफ्टर जो टैक्स के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है 29,58,000 का। तो वहीं पे अगर हम पर शेयर में जो ग्रोथ की बात करें तो 0.007। तो आप बोल रहे हो यार इतना कम ग्रोथ है तो कंपनी कितनी, यार इसका शेयर प्राइस क्या ही होगा, मतलब
इतना कम ग्रोथ है इसका। अब मैं बताता हूँ इसका ग्रोथ क्या होगा। उससे पहले एक एनुअल रिपोर्ट देख लेते हैं जिसमें हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। तो बैलेंस शीट जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉन करंट एसेट पे हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा अमाउंट यहाँ लिखा है। आप जैसे कि देख सकते हैं काफी बड़ा अमाउंट है और पिछले साल से ये घटा था। पिछले साल से घटा था क्योंकि कोविड के कारण 2021 में इनको काफी सारे लॉसेस बियर करने पड़े। करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स जो हैं, तो इसमें करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स जो आप देख सकते हैं वो पिछले साल से बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है कि नॉन करंट एसेट्स तो चलो वो तो वर्क पे काम करता है कि हम कितना काम करते हैं उस हिसाब से करंट एसेट्स हम बाय करते हैं और उसको डिसॉल्व मतलब उसको खत्म करते हैं। और वहाँ पे टोटल टोटल एसेट्स की बात करें तो पिछले साल से कम हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट नॉन करंट एसेट्स में कम हुआ है और करंट एसेट्स बढ़ा है। मेरे हिसाब से करंट एसेट्स पे हमें गौर करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हम इस स्टॉक में होल्ड करना चाहते हैं। तो इक्विटी की बात करें तो इक्विटी और अदर इक्विटी में सबसे ज्यादा इक्विटी को है और अदर इक्विटी कम से कम 50% के करीब है। तो जैसे कि हम लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी बहुत ही कम है यार कंपनी पे, करीब करीब आप देख सकते हैं सारे जो अमाउंट है वो जस्ट रुपीस के हिसाब से हैं। आप इनको लाख करोड़ में ना लें। तो आप देख सकते हैं कितना इसमें बच रहा है इनका। देख सकते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो काफी कम है और टोटल बोरोइंग्स देखा जाए तो वो काफी कम है। तो ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, जिस बारे में हम यहाँ पे मिले हैं तो इस बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1111% का रिटर्न इसने एक साल के अंदर दिया है। अभी ईयर के सबसे हाई पे चल रहा है, 5% का अपर सर्किट आज इसने लगाया है। अब बात करते हैं अच्छी बात की, जो इसका प्राइस है वो है 2.10, मतलब 2 रुपए 10 पैसे करीब करीब है और 20 पैसे से ये स्टॉक शुरू हुआ था और 2 रुपए 10 पैसे तक अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो इसकी अगर फाइनेंशियली की बात करी जाए तो फाइनेंशियली ये कोविड के कारण ज्यादा डिस्टर्ब हुआ और कंपनी के पास फ्यूचर प्लान्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 150 सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें अर्बनाइजेशन और रूरल एरिया में ज़्यादा लगाना चाहते हैं और अर्बनाइजेशन एरिया में कम लगाना चाहते हैं, पर वो भी एफिशिएंट होगा। अब बात करते हैं मार्केट कैप सिर्फ 89 करोड़ की है और प्राइस टू बुक रेशियो जो है 1.4, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द प्राइस। इसमें एवरेज दे रखा है पर मेरे हिसाब से सही है और ये जो इनका इंडस्ट्री है उसके हिसाब से बताया गया है तो उस हिसाब से एवरेज है, अदरवाइज मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से सही है। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 0.04 करोड़। और हम बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन थोड़ी सी कम लग रही है मुझे भी और इसमें भी टेक्निकली। अब दिखाता हूँ मैं इसमें स्टॉक कैसे चला। स्टॉक पहले चला बहुत, उसके बाद क्या हुआ बताता हूँ मैं। स्टॉक पहले बहुत चला, उसके बाद इसमें एक हल्का सा डिप्रेशन सा आया जिसमें करेक्शन बोल सकते हैं हम उसे। फिर ये करेक्शन 50 पैसे 40 पैसे तक गई, उसके बाद इसने फिर रैली पकड़ी, उसके बाद उसने उस रैली को छोड़ा नहीं। हल्के फुल्के करेक्शन आए थे पर उस करेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरे हिसाब से पड़ना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए तो आपको उसमें डरने वाली बात नहीं। और मैं अगर बात करूं तो काफी ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है आफ्टर द करेक्शन। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं पहले कम वॉल्यूम में ट्रेड हुआ था, उसके कारण काफी ज्यादा करेक्शन देखने के लिए मिला और यहाँ पे सेलिंग जो था वो काफी बड़ा। उसके बाद बाइंग कैपेसिटी इतनी बड़ी कि अभी ये स्टॉक मतलब आप मुश्किल से इसको खरीद पाओगे जब तक इसमें हल्का फुल्का सेल अमाउंट नहीं आता। और ये मेरे हिसाब से तो काफी दिन से ये बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब अपर सर्किट ही अपर सर्किट। अगर एक महीने की बात करें तो ये लगातार भग ही रहा है। तो इसमें हम बात करते हैं क्वार्टर रिजल्ट की, तो मैंने क्वार्टर रिजल्ट आपको बता ही दिया है। वैसे अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में काफ़ी सारे जगह में लॉकडाउन्स थे, काफ़ी सारी जगह स्किल वाली एजुकेशन दे नहीं पा रहे थे। ऑनलाइन एजुकेशन स्किल के हिसाब से कुछ जगह रुक जाती है जहाँ पे ये प्रॉफिटेबल नहीं बने। क्वार्टरली रिजल्ट में ये प्रॉफिट में अभी नहीं है। दूसरे हिसाब से बात करें, प्रॉफिट मार्जिन पर क्वार्टर में काफी ज्यादा लॉसेस बियर कर रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन लगती नहीं है, आईटी सेक्टर है। इंटरेस्ट की बात करें तो भी कुछ नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जीरो है। जब कंपनी क्वार्टरली लॉस में चल रही है तो कहाँ से टैक्स लगेगा। तो वहीं पे हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट जीरो है,
क्वार्टरली अगर हम ईयरली बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका है 20 लाख के करीब करीब, जो कि मैंने आपको पिछली बार दिखाया 29 लाख के करीब करीब था। इन पैंडेमिक के टाइम अगर ये 29 लाख के करीब करीब रखते हैं तो आफ्टर पैंडेमिक ये 40 से 50 लाख तक आराम से इजीली ले जा सकते हैं। मार्केट कैप अभी इनका बढ़ना बाकी है। अब बात करते हैं करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है मेरे हिसाब से, और टेक्निकली हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर रेसिस्टेंस की बात करी जाए तो उसमें आपको 2 रुपीज़ ही सब में दिखेगा, क्योंकि ये प्राइस गिरने वाला अब शायद किसी को भी नहीं लगता, किसी एनालिटिक्स को भी नहीं लगेगा। और अगर एक मंथ की बात करी जाए तो 0.05 रुपीज़ के करीब करीब बढ़ा है, और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं 3 साल के अंदर कितना बढ़ा है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो तुमको कोच तो मैं तो एक महीने के अंदर 116% के करीब करीब, 3 महीने के अंदर 250% के करीब करीब रिटर्न मिला है, और 6 महीने के अंदर 101% के रिटर्न है, और एक साल के अंदर 1135% का रिटर्न है। और उस पर हम बात करें उस पर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर देखा जाए तो पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग्स हैं, और अगर हम बात कर पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग्स है, प्रमोटर्स के पास सिर्फ 19% की होल्डिंग है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम वहीं पे बात करें एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड और एफएफआई की, तो 5% के समथिंग है, और म्यूचुअल फंड पे कुछ नहीं है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा है, तो मेरे हिसाब से आपको लग ही रहा होगा कि कहाँ पे मतलब इसमें थोड़ा बहुत तो अच्छा खासा चांस बन रहा है। ठीक है, अब ये इतनी छोटी कंपनी है कि म्यूचुअल फंड उठाए, मुझे ऐसा लगता भी नहीं, और शायद आप लोगों को भी नहीं लगता होगा। अब यहाँ पे आप देखिए एशिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये काफी जगह पैसे लगाती है। एफएफआई होल्डिंग्स वाली कंपनी है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और जिसने इसका 3.5% स्टेक होल्ड कर रखा है, मतलब काफी अच्छा खासा स्टेक होल्ड कर रखा है उन्होंने। और इसमें अगर इनके प्रमोटर की बात करी जाए तो IKF टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो इनके प्रमोटर हैं, जिनके पास काफी ज्यादा 14% के करीब करीब होल्डिंग्स हैं। अदरवाइज हम देखें तो हमारे पास ज्यादा होल्डिंग्स हैं, जो हम पब्लिक हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास ज्यादा है। वहीं पे हम आपको देख ही सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किनके पास कितना है। प्रकाश चंद गोयल जिनके प्रमोटर हैं, उनके पास 1.2% की होल्डिंग है, और आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज हम आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल प्रमोटर्स की बात करी जाए तो प्रमोटर बीच में कम तो नहीं हुए, उसके बाद इस क्वार्टर में हमें कम होते हुए दिखे हैं, जिसमें अगर हिस्टोरिकल एफएफआई की बात करी जाए तो ये कंसिस्टेंट रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, आप लोग इससे डर रहे हो कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग छोड़ी है, तो ये बात याद रखिए, काफी सारे स्टॉक्स के बारे में बता चुका हूं जिनमें प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग पहले छोड़ी प्रॉफिट बुक करने के लिए, उसके बाद उन्होंने करेक्शन में फिर उसको बाय करा, और प्रमोटर्स की होल्डिंग उन्होंने अपनी आप बढ़ाई। तो वहीं पर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो इन्होंने कभी भी इनका नहीं गया। वहीं पे हम बात करते हैं बल्क सेल की, तो काफ़ी ज़्यादा बल्क सेल ये इधर चलता रहता है, और एफएफआई की होल्डिंग्स चलती रहती हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स परचेज चलती रहती है। अगर हम इसमें कॉरपोरेशन एक्शन में चलें तो वहाँ पे जो वोटिंग है उसमें बाय स्ट्रॉन्ग है, 71% लोग कहते हैं बाय करो। सेल करने वाले और होल्ड करने वाले सिमिलर हैं, 14.49%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, मैं भी बाइंग ही दबाऊंगा। अदरवाइज हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ 2 नवंबर को आया था, जहां पे इनकी अनाउंसमेंट थी कि प्रमोटर्स की मीटिंग होने वाली है, इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये इस बारे में हम बात करेंगे फ्यूचर किसी वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अगर इसके टारगेट्स बताऊं तो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से अगर ये कंपनी आने वाले 10 साल के अंदर 1000 करोड़ की कंपनी बनती है, तो आप इस चीज को मान के चलो कि ये 200 टू 2000 आराम से पहुंच सकती है, जिस स्पीड में ये चल रही है पैंडेमिक के बाद। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा शेयर है, आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और काफ़ी अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितना आपको रिटर्न मिला है। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और ग्रो का लिंक है, उसमें जाके ज़रूर अपना ग्रो का अकाउंट बनाएं, जिसमें आपको 100 रुपये का साइन अप बोनस भी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।